अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर। नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिवली तकरीबन हम मुलाजमीन पेंशनर्स की बात करेंगे, लेकिन आखिर में एक दो मिनट सिर्फ एक कौमी मामलात के हवाले से बात होगी और कोई बहुत ज़्यादा तवील वीडियो नहीं होगी। कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ये मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, लेकिन चूँकि अहमियत की हामिल है ये बात, इसलिए गुजारिश आपसे ये है कि ये मुकम्मल देखिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें, और इससे पहले जो नए आने वाले हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और हमें अपने राय से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज पेंशनर्स के हवाले से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई है हमारी, पेंशन की जो दो एसोसिएशंस हैं, दो तंजीमें हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। एक पेंशनर्स एक्शन कमेटी और दूसरा एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। इन दोनों के जो तर्जमान है मुत्तफ़िका, वो है ज़फ़र सादिक साहब। उनका मुझे कुछ थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई उनसे फ़ोन पे, तो वो बताना चाह रहे थे कि आखिर तंग आकर नेशनल बैंक के पेंशनर्स ने ये कहा है कि जो रिव्यू पिटीशन जो है इनका मेन मुतालबा ये वापस ली जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। तो इसके लिए ये एक मुल्क गिर इज्तिमा की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इंतहाई पुरजोश हैं, और मुल्क गिर इज्तिमा के लिए इस वक्त कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी है। और कॉर्नर मीटिंग्स करने का मकसद सिर्फ ये है कि उसमें महदूद तादाद कोविड-19 के पेश नज़र बुलाई जाए, और इंतज़ार किया जा रहा है जब अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कोविड-19 से हमें छुटकारा मिल जाए। जो कह रहे हैं लोग कि 1.5-2 महीने में हो सकता है कि खासे मामला ठीक हो जाएं। उसके बाद पेंशनर्स हजरात का ये कहना है कि हमने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। इनका ये कहना है कि ये मुल्क गिर इज्तिमा जो है ये हम मैनेजमेंट के सामने, हेड क्वार्टर के सामने हम मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे, हम डी चौक भी जा सकते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि अगर फिर भी हमारे बात पे कान नहीं धरा जाता तो उसके बाद फिर हमारे पास और कोई चारा कार नहीं होगा। इससे पहले भी मैं आपको इन लोगों के जज्बात बता चुका हूँ कि फिर हम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इन्होंने भी पीटीसीएल के पेंशनर्स की तरह इन्होंने भी हमें ये बताया कि हमारे पेंशनर्स में भी बूढ़े लोग, लाचार लोग और बेवाएं शामिल हैं, ये भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। हुकूमत सब कुछ कर रही है, गरीब लोगों के लिए काम बज़ाहिर वो कर रही है, घरों की चाबियां भी तकसीम की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो जिनका हक रोका गया है, हक तलफी जिनकी की गई है हुक्मरान वक्त से, अगर ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए। और वो जो सागर सदीकी साहब ने कहा था कि जिस देश में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है। यहाँ फ़कीरों से मुराद ये नहीं कि कोई भीख मांगने वाले, यहाँ तो अपना हक लेने वाले हैं, और इन्हें कदर की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नेशनल बैंक जैसे एक कौमी बैंक में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और अब जब वो सर्विसेज के बाद रिटायर हो गए और अब वो इस काबिल भी नहीं है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, उन्हें आज के महंगाई के दौर में गुजारा करने के लिए अगर काफ़ी रकम ना मिले तो वो सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये होना चाहिए, इसकी जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि इस एहतजाज की नौबत ही ना आए। एक रिव्यू पिटीशन वापस लेने ही की तो बात है, और उसके बाद जो बात आप एग्री कर चुके हैं, बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं इसलिए डिटेल नहीं बताऊँगा, जो बात आप एग्री कर चुके थे कि हाँ जी हम ये बहाल कर देते हैं, वो बिला जवाज रोकने का कोई मंतक समझ नहीं आती। और
ऑलमोस्ट पीटीसीएल वालों के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि उनका जो है जिन शराइत पर उन्होंने वीएसएस लिया उस पर वो उन्हें मतलब कि आप इसी शराइत पर आप पेंशन जो है वो लेते रहेंगे सरकारी रेट्स के मुताबिक, और दी भी गई, लेकिन 2010 के बाद ये सिलसिला बंद कर दिया गया। इन्हें भी देखने की ज़रूरत है। ये पेंशनर्स का मसला तो यहाँ तमाम हुआ, और एक ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन का भी क़याम अमल में आ गया रेलवे हेडक्वार्टर में। तो ये मैं दीगर साथियों से कह रहा हूँ कि अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और पुरअमन जद्दोजहद करें, लेकिन पुरअमन। अब हम आते हैं एम्प्लॉइज़ की तरफ। नाज़रीन, लास्ट वीडियो हमने की थी लेडी हेल्थ वर्कर्स की हमायत में, और फिर हमने ये कहा था कि जब आपने मानना ही होता है तो आप क्यों इतनी देर करते हो, क्यों जिद करते हो। अभी मेरी वीडियो अपलोड हुए घंटा डेढ़ हुआ था, तो पता चला कि वो धरना ख़त्म हो गया बिल आखिर। मेरे ख्याल के मुताबिक, जैसा मैंने कहा था कि ये लोग जो है ना, ये पहले आंखें बंद किए रखते हैं, ख्वाब गफलत में रहते हैं, और उसके बाद फिर जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद फिर वो घुटने टेक देते हैं। वही हुआ कि उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए, और उस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी की थी 10-12 सेकंड की, शायद आपने देखी हो। लेकिन एक तरफ तो ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स कर रही हैं, दूसरी तरफ असातिज़ा का जो है तीसरे चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है लाहौर में एजर्टन रोड पे। जो टीचर्स हैं वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और सिंध में हेड मिस्टर्स वगैरह जो हैं वो अपना एहतजाज कर रही थी, और उन पर तशद्दुद भी हुआ। एक ने ख़ुद को आग लगाने की भी कोशिश की। ये सिंध हुकूमत का ये नाअहली है कि वो अशक शोई नहीं कर रही, रेमेडी नहीं दे रही, दाद रसी नहीं कर रही, और यहाँ एजर्टन रोड से भी 3-4 दिन से मुजाहरा जारी है। और नाज़रीन, बादिउल नज़र में उनका जो मौक़िफ़ है टीचर्स का, वो मबनी बर हक लगता है, क्योंकि वो एनटीएस का इम्तहान पास किया, इंटरव्यू दिया, और उसके बाद फिर वो आ गए। अब रेगुलराइजेशन के लिए एक शर्त रख दी गई है जी, आप पब्लिक सर्विस का जो वो एग्ज़ाम जो है वो भी पास करें। नाज़रीन, होता ये है कि जब एक प्रैक्टिकल लाइफ से आके सर्विस में इंसान आ जाता है तो उसके बाद फिर वो पॉसिबल नहीं होता कि दोबारा इम्तहान वगैरह का सिलसिला शुरू करें और उस ट्रैक पे लाए, और उसके बाद मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। और ये मुझे बज़ाहिर तो ये लगता है कि उनका जो है केस वो एक सॉलिड ग्राउंड पे है, और हुकूमत अगर ये कर सकती है तो इसका कोई आसान रास्ता निकाले। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि जो कोई इस्लाही बात अगर कोई है उसे रोका जाए किसी के नाजायज़ एहतजाज पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इनके मुतालबात जो हैं वो दुरुस्त रखते हैं, लेकिन इसमें दरमियानी राह भी निकाली जा सकती है। हकाम को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी पैदा ना हो, शहरियों को भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे मसाइल से निपटा करें। दोबारा कह रहा हूँ, 100 बार कह रहा हूँ, गुड गवर्नेंस इसी बात का नाम है। नाज़रीन, ये तो वीडियो हो गई तमाम। अब हम इमरान खान साहब और ख़ातून अव्वल जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने आइसोलेट हुए में हैं कोरोना की वजह से। सब की तरह हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतियाब करे। और नाज़रीन, अब एक बात, मैं मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अभी तकरीर कर रही थी, और वो फिर दोबारा अदारों पर बोल रही थी। इनके केस के हवाले से किसी दोस्त ने पूछा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आपका जो है ना अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ कि वो फौरी तौर पे तो उनकी नहीं, लोग कह रहे थे कि बस आज गिरफ़्तार हुई या कल गिरफ़्तार हुई। इसमें नाज़रीन मेरी ये जो है ना नाक़सी राय ये है कि अब उन्हें दोबारा चूँकि बुलाया गया है और कुछ कहा गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करें, अगर वो पेश करने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर हाई कोर्ट के पास एक रीज़न है कि वो गिरफ़्तार कर सकें, और फिर कुछ किसी और दूसरे केस में गिरफ़्तार करना जो है वो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद कोर्ट का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो अभी नैब ने नहीं किया। क्यों नहीं किया
ये अल्लाह जाने या नैब जाने। नाज़रीन, ये सदाए महरूमीन चैनल है, जिसे वैसे तो हर मौजू पर वीडियो बनाई जाती है, लेकिन अव्वलियत से महरूमीन और अपने हकूक़ के लिए लड़ने वाले और गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की आवाज़ बुलंद की जाती है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।